हाय गाइस। आज की जो हमारी सीरीज है वो सीएचएस का दोस्तों जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट हो रही थी, उसी को लेकर है। इससे पहले दोस्तों सीएचएस की जनरल नॉलेज की सीरीज के साथ 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा छठा वीडियो है। इसमें हम लोग जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे थे वो कुछ क्वेश्चन आंसर को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन आंसर अपलोड किया था उसका शायद आखिरी क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो आंसर आया था सबका किरण बेदी। गुड, राइट था आप लोगों का आंसर। आप लोगों का जो आंसर आया था वो बिल्कुल सही था कि हमारे भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ठीक है, इसे पिक्चर भी बन चुकी है, मुंबई की किरण बेदी, अच्छी मूवी है। तो दोस्तों अब जो हमारी आगे के क्वेश्चन चलने वाले हैं वो 131 नंबर से। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को पूरा इन तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा और हम देख के पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर आप लोग लाइव चैट में दीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जहां आपकी इच्छा वहां करिए। उत्तर क्वेश्चन नंबर उत्तर जो दीजिएगा वो क्वेश्चन के साथ ही लिखिएगा, अन्यथा हमें मतलब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी। दोस्तों पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी। पहला ऑप्शन है बुलबुल, दूसरा मोर, तीसरा हमिंग, चौथा शुतुरमुर्ग। तो मैं बता दूं कि विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो हमिंग बर्ड होता है। कौन होता है? हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद जो 132 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? बहुत जनों को ये क्वेश्चन पता भी होगा। देखिए पहला ऑप्शन इसमें है कि लखनऊ, दूसरा जयपुर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा गांधीनगर। तो आप सब बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सा है जिसे भारत में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जयपुर को भारत को गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए 133 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है दोस्तों? मतलब कौन सा है? देखिए क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आप जानते हैं सौरमंडल में 8 ग्रह पहले ना हुआ करते थे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा के बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। उसके 2-3 रीजन थे कि पहली बात तो उनका आकार जो था प्लूटो का वो बहुत अत्यधिक छोटा था, बाकी ग्रहों की अपेक्षा उसका आकार क्या था? छोटा था। और साथ ही साथ वह वरुण की कक्षा को काटता भी था, इसीलिए उसको हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो दोस्तों आज ग्रहों की संख्या 8 हो गई है और उन ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति, चौथा वरुण। तो दोस्तों इन चारों में जो राइट आंसर होने वाला है वो बृहस्पति है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का ही है। उस उपग्रह का नाम गैनीमीड है। बृहस्पति का एक उपग्रह गैनीमीड है जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। दोस्तों जो आज कांग्रेस है जैसे एक ही बीजेपी है, बसपा, सपा, ऐसे ना कांग्रेस। तो जो कांग्रेस की उसकी संस्थापना किए थे वो किए थे। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग उत्तर बता सकते हैं कि लोकमान्य तिलक, एओ ह्यूम, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है एओ ह्यूम। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक हैं। देखिए वंदे मातरम के रचयिता तो इससे पहले वाले वीडियो में साथ कंप्लीट हो गया था, बताया गया था ना कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चारों ऑप्शन में हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद देखिए कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताइए। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी। तो दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए भारत पाक के मध्य रेखा, भारत पाक के मध्य सीमा रेखा है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए भारत और पाक की जो सीमा रेखा है, पहला ऑप्शन कहा जा रहा है सरफराज, दूसरा है मैकमोहन, तीसरा डूरंट और चौथा रेड क्लिफ। तो मैं आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान की रेखा का नाम मैकमोहन है। क्या है?
मैकमोहन। रेड क्लिफ चीन के साथ है। डूरंड बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। उसके बाद देखिए 138 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऐसे इस क्वेश्चन का मतलब यही मीन से यही निकलेगा कि पूरे विश्व में भाई आप लोगों को पता है कि अप्रॉक्स मान लेते हैं 200 कंट्रीज हैं, तो उसमें क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन देखिए, चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा। तो इन चारों में दोस्तों जो सबसे बड़ा वो हमारा रूस है। कौन है? रूस। सबसे बड़ी कंट्री हमारी कौन है? रूस है। भारत का हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 139 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार मतलब एक प्रकार से समझ रहे हैं ना कि आने का दरवाजा। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन कोच्चि। तो दोस्तों चारों में राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाइव चैट में भी उत्तर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ भारत का प्रवेश द्वार तो मुंबई को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। ठीक है। ऊपर से पूरा हिमालय कोई मतलब है नहीं और इस साइड में मतलब कि मुंबई से ही कुछ ज्यादा होता है, तो मुंबई को इसलिए भारत का प्रवेश द्वार। अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है। पंडित रविशंकर दोस्तों किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा बीड़ा, तीसरा सरोद, चौथा बांसुरी। तो दोस्तों पंडित रविशंकर इन चारों में से किससे संबंधित है। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग लाइव चैट में दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो सितार है। क्या है दोस्तों? सितार। पंडित रविशंकर जो संबंधित है वो किससे है? सितार से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पंकज अडवाणी किससे संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है पंकज अडवाणी किससे संबंधित है। तो दोस्तों पंकज अडवाणी पहला ऑप्शन देख लीजिए बिलियर्ड्स, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा क्रिकेट। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही हमारा राइट है। जो पंकज अडवाणी है दोस्तों वो बिलियर्डर से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा गोखले, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा तिलक। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो इनमें से जो करेक्ट बिल्कुल आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो देखिए पहला ऑप्शन अर्जुन देव, दूसरा ऑप्शन गुरु नानक, तीसरा गुरु अंगद देव, चौथा गुरु गोविंद। तो आप ये बताइए चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, मतलब यहाँ ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा। देखिए कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो यहाँ दोस्तों महाद्वीप का नाम दे रहा है। सभी जी चारों हैं महाद्वीप ही हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया 7 महाद्वीप हैं, 7 का नाम भी बता ही दिया था। तो मैं बता दूं सहारा मरुस्थल दोस्तों अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका, जहाँ से हमारा भारत टूट के जुड़ा था। देखिए मतलब कि भारत की पूरा भूगोल ही बहुत अच्छा है। तो जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जहाँ आज है वहाँ वो पहले था नहीं। भारत पहले अफ्रीका के साथ था, वो टूट के वहाँ जाके जुड़ गया। पहले ये देखिए कि अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अंगारा लैंड में जाके बाद में जुड़ा है। जब प्लेटें टकराई और भूपर्पटी टूट गई हमारे पृथ्वी की, तब भारत जाके गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड में जुड़ गया। तब आज भारत की स्थिति वहाँ हमें देखने की मिलती है और इसी वजह से हिमालय का भी निर्माण हुआ है। इसके बारे में आप लोग जियोग्राफी में बहुत कार्य से पढ़ने वाले, फिलहाल सीएचएस के लिए जो जरूर है उसे पढ़ते हैं। जियोग्राफी की क्लास जब चलेगी तो उस पर डिस्कशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते। दोस्तों क्वेश्चन है कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला 7, दूसरा 8, 9, 10। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो मैं बता दूं कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं?
7 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा जूडो, तीसरा फुटबॉल, चौथा बेसबॉल। चारों में से कौन सा राइट है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था। दोस्तों ऐसी कौन सी महिला थी जो पहली बार राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है कि इंदिरा गांधी, दूसरा है सुचेता कृपलानी, तीसरा है प्रतिभा पाटिल, चौथा है मायावती। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो पहली बार बनी थी वो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है। आपने हमेशा से ही देखा होगा, एक कमल देखा होगा, एक साइकिल देखा होगा, एक हाथी देखा होगा, एक पंजा देखा होगा। ये 4 पार्टियां हमारे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो दोस्तों एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और उसका जो चुनाव चिन्ह था वो पंजा था। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, पंजा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाथ का पंजा, दूसरा है कमल का फूल, तीसरा है हाथी, चौथा है चक्र। तो दोस्तों जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। आगे देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो क्षेत्र में ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1975, तीसरा ऑप्शन 1980 और चौथा ऑप्शन 1995। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में। आगे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन स्वामी रामदेव है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वामी रामदेव, दूसरा है स्वामी राम तीर्थ, तीसरा है स्वामी दयानंद, चौथा है स्वामी विवेकानंद। जल्दी जल्दी बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो पहला ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे है परमवीर चक्र, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा राजीव गांधी खेल चक्र, चौथा है अशोक चक्र। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है दोस्तों वो भारत रत्न है। कौन है, भारत रत्न ही भारत में सबसे बड़ा सम्मान है, अगर भारत रत्न जिसको भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। पहला ऑप्शन पंचायत, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन ड्यूमा, चौथा ऑप्शन जातीय संसद। जल्दी कमेंट करके बताइए बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल त्रिकोण का चिन्ह किसका प्रतीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल त्रिकोण का प्रतीक किसका चिन्ह है। पहला ऑप्शन परिवार संरक्षण, दूसरा ऑप्शन परिवार नियोजन, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर, चौथा ऑप्शन इंजीनियर। तो दोस्तों लाल त्रिकोण का चिन्ह परिवार नियोजन का है। किसका है, परिवार नियोजन का है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉन समाचार पत्र किस देश का है। डॉन समाचार पत्र किस देश का है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि डॉन समाचार पत्र किस देश का है। तो दोस्तों डॉन समाचार पत्र अमेरिका का है। कहाँ का है, अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन, तीसरा बीजिंग, चौथा पेरिस। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, आल्पास, अरावली, माउंट एवरेस्ट। चारों ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों राइट आंसर है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग।
तो मैं बता दे रही हूँ दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट। क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की एक पर्वत शिखर है। हिमालय कहाँ है? भारत में। ठीक है, कुछ भारत में है, कुछ चीन में है, कुछ तिब्बत में है, कुछ भूटान में है, कुछ नेपाल में भी है, हर जगह। मतलब अगर देखिए महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप में हिमालय, बस बात खत्म। उसके बाद देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगला क्वेश्चन है हमेशा हमारा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहला ऑप्शन प्रशांत, दूसरा आर्कटिक, तीसरा अटलांटिक, चौथा हिंद। बताइए चारों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। मैंने बताया था कि इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरने से पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे में पानी भर गया, जिससे आज प्रशांत महासागर बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है फिल्म, तीसरा ऑप्शन है साहित्य, चौथा ऑप्शन है उद्योग। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों आज के भी हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, सभी को हल करा दिया है। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा, और थोड़ा सा आप लोग 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। देखिए प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है कि आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग को एक बार भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, अगर ऑप्शन आ गया तो आप टिक मार देंगे। अगर ऑप्शन ना देता तो रटते रटते CHS हम लोग पास हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना कि देखिए ऑप्शन ना दिया होता तब हो सकता है इतनी ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम होती, बट ऑप्शन है, ये प्लस पॉइंट है। तो कोई भी चीज़ एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लगाने में क्या होगा? आसानी होगा। तो इसलिए कह रही हूँ 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन है ही मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो ये है कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर हम नहीं बताने वाले कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सबसे भारतीय पहली महिला कौन थी। ऑप्शन सुन लीजिए, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक लेडी थी जो पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी, वो भी भारत से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फिलहाल आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। 30 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट करा लिए हैं, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ ही साथ इसको आप लोग रिपीट करिए। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। तब तक आप लोग रिपीट करिए इसे।